क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पहला लेसन है मैथमेटिक्स का रियल नंबर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल नंबर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या हमें पढ़ना है और शुरुआत कहाँ से होगी, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जब बात आती है रियल नंबर की, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नंबर क्या होता है। हालांकि ये सारी बातें आप लोग क्लास 9 से सीख कर आते हैं। इवन नंबर का इंट्रोडक्शन जो है आपको क्लास 5 से मिलना शुरू हो जाता है। नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। ये होता है आपका 5 से लेकर के 8 तक का सफर। क्लास 5 में आप नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, 6 में होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, 7 में आपको इंटीजर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और क्लास 8 में आपका इंट्रोडक्शन होता है नेचुरल नंबर के साथ। तो हम लोग इन सारी चीजों को वापस से रिवाइज करते हुए फिर रियल नंबर तक की कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर बात आए रियल नंबर की, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एक्चुअली में नंबर क्या है। क्या है नंबर, हम नंबर के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो अगर बेसिक बात की जाए नंबर के बारे में, जैसे आपको बताया गया कि मान लो कहीं पर आपको 2 बॉल्स दिख रही हैं, है ना। तो इस 2 बॉल की क्वांटिटी को बताने के लिए आप क्या करते हैं, एक डिजिट लिख देते हैं 2। क्लियर है ना। ऐसे अगर मान लो ये बॉल क्वांटिटी में एक भी होती तो आप क्या करते, सिर्फ 1 लिखते। अगर यही बॉल मान लीजिए आपके पास 3 है तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। क्लियर है ना। ये तो बात हो गया हिंदू अरेबिक, आप इस तरीके से लिखते हैं। इसी क्वांटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसी को लिखने का तरीका आपके पास ये भी हो सकता है, किसी को आप ऐसे लिखते हैं 1 इन हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं 1, सॉरी यहाँ पर 2 है तो 2, 1 या फिर 3। क्वांटिटीज वही हैं, इस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है ना। इसका मतलब यह है कि नंबर सिर्फ और सिर्फ सिंबल है। सब क्या है, सिंबल ही तो है। और ये सिंबल किसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी गिवन क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी बहुत ही बेसिक टर्म में कह सकते हैं कि नंबर्स आर द सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट क्वांटिटी। नंबर क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि नंबर्स आर द सिंबल्स, नंबर्स आर द symbols which represent quantity। नंबर सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है और उन सिंबल का यूज क्या है, किसी क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। यानी बेसिक टर्म में नंबर सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है। अगर आपको कभी सिखा दिया जाता कि 2 का मतलब B होता है, 1 का मतलब A होता है और 3 का मतलब C होता है, तो जब आपको ये 2 बॉल दिखी थी तो आप इसे ना लिख करके आप सीधे यही लिखते। लेकिन स्टार्टिंग से आपको सिखाया गया, ये बताया गया कि 1 के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर किसी चीज की क्वांटिटी 1 है, सिंगल यूनिट है, तो उस सिंगल यूनिट के लिए हम ये सिंबल लिखेंगे। अगर 3 यूनिट है उसकी, तो 3 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए हम ये सिंबल लिखेंगे। इसका मतलब नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेसिक सिंबल्स हैं और उस सिंबल का यूज करते हुए हम किसी क्वांटिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना। नेचुरल नंबर, आगे हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। क्या है नेचुरल नंबर। अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर ये जनरली काउंटिंग नंबर होते हैं। जैसे नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, इनका यूज करते हुए हम किसी को काउंट करते हैं। ये काउंटिंग नंबर है हमारे। और इनकी जो क्वांटिटी होती है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट और ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर्स क्या है, तो अगर इसी नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। इसको प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है वो कैपिटल N। अब अगर हम बात करें होल नंबर, तो अगर इसी नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, 0, तो ये बन जाएगा होल नंबर।
यानी कि अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर क्या है? होल नंबर है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा होल नंबर। आगे हम बात करें इंटीजर की। अच्छा, होल नंबर को जो प्रेजेंट करने का हमारा तरीका है वो इसको W से लिखते हैं, इंटीजर। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं Z से। किससे? Z से। तो इंटीजर क्या है? एक्चुअली ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ये क्या है? इंटीजर। नंबर लाइन पे जहां पर 0 होता है फिर इधर 1 2 3 डॉट डॉट। वैसे 1 से 0 से जितनी डिस्टेंस पे 1 है, राइट साइड में, इधर हम जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। अगर इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। तो 0 से जितनी डिस्टेंस पे राइट साइड में 1 है, उतनी डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे कुछ होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको क्या लिखा जाए, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए? तो चूंकि डिस्टेंस तो सेम है, जितनी दूरी पर 0 से 1 है उतनी डिस्टेंस पे इधर भी कोई पॉइंट होगा। भाई मान लो ये पॉइंट ए है, तो इधर भी कोई पॉइंट होगा, मान लो ए डैश है। तो उस पॉइंट ए डैश को कैसे प्रेजेंट किया जाए? तो उस पॉइंट ए डैश को प्रेजेंट किया गया -1 से। फिर जितनी दूरी पर 0 से 2 है उतनी दूरी पर इधर कुछ होगा -2, इधर 3 है तो इधर कुछ होगा -3 एंड इनफाइनाइट इस तरफ। इस तरीके से क्या बन गया? इंटीजर। तो इंटीजर में आप देख रहे हैं कि इधर क्या है? इन सारे नंबर को 1 2 3 इसको हम पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। इधर क्या है? -1 -2 -3 इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर बोलेंगे। तो एक तरफ हो गया पॉजिटिव नंबर, एक तरफ हो गया नेगेटिव नंबर, बीच में 0। 0 क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 0 क्या है। इधर पूरा कलेक्शन क्या हो गया? इस तरफ हो गया पॉजिटिव, इस तरफ पूरा क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इस तरफ जो नेगेटिव नंबर है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। और अगर शॉर्ट एब्रिविएशन में देना है तो पॉजिटिव इंटीजर को लिखने के लिए हम सिर्फ Z+ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Z+। और ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं Z-। Z+ लिखने का मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर की, और Z- निकलने का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं ऑल नेगेटिव इंटीजर की। Z+ यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर का इंक्लूजन, और Z नेगेटिव का मतलब हो गया कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो 0 क्या है? 0 इज ओनली इंटीजर। 0 सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। ये ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। जीरो ना पॉजिटिव रहेगा और ना ही निगेटिव। 0 को हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कहते हैं। तो क्या होगा अगर हम इस 0 को Z- के साथ इंक्लूड कर लें, या फिर इस 0 को हम इस Z+ के साथ इंक्लूड कर लें, तो फिर क्या कोई नया नंबर आ जाएगा या उस नंबर को कोई नया नाम देंगे? तो बिल्कुल। अगर हम बात करें कि Z- इस सेट में 0 भी इंक्लूड हो गया, क्या इंक्लूड हो गया? 0। तो इस कलेक्शन को हम बोलेंगे, देखो यहां नेगेटिव नंबर है, सारे नेगेटिव नंबर हैं, यानी कि ये हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर आएंगे और 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऐसा इंटीजर जिसमें कोई भी पॉजिटिव टर्म नहीं है। और ऐसे अगर हम Z+ के साथ में 0 का इंक्लूजन कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि Z+ का मतलब हो गया सारे पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, मतलब यहां पर कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो नेगेटिव हो। तो जब कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो अगर नेगेटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बनेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर,
और अगर पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो बनेगा नॉन निगेटिव इंटीजर। हम बात करेंगे इसी में आगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर इसको हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से। क्लियर ना? कोई भी नंबर, एनी नंबर which can be present in the form of P upon Q। अगर हम किसी भी नंबर को P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, शर्त यह है, कंडीशन ये है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे किसी भी नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 4 upon 5 ये रेशनल है, 6 upon 8 ये भी रेशनल है, 7 upon 9 ये भी रेशनल है, -7 upon 9 ये भी रेशनल है, -8 upon 11 कर दो ये भी रेशनल है। ऑल दीज नंबर्स आर द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। ये सब के सब रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। क्लियर है? तो अगर आप देख रहे हैं तो यहां से यहां तक के जो नंबर हैं ये सब पॉजिटिव है। कैसे हैं? पॉजिटिव। और ये नंबर कैसे हैं? ये निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और इसको डिनोट करते हैं Q प्लस से। और जो निगेटिव है इसको हम बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर और इसको डिनोट करेंगे Q निगेटिव से माइनस। तो Q प्लस अगर लिखा मिल जाए तो Q प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, और अगर Q निगेटिव मिल गया यानी रेशनल नंबर कैसे हैं? निगेटिव है। यहां पर एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए, नेचुरल नंबर को आप रेशनल कह सकते हैं, होल नंबर को आप रेशनल कह सकते हैं, और इंटीजर को आप रेशनल कह सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल। ये कैसे? हाउ? नेचुरल नंबर तो 4 upon 5 है, 6 upon 8 है, 7 upon 9 है, -7 upon 9 है, -8 upon 11 है। तो फिर नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन था, तो रेशनल कैसे हो गया? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है, नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें से किसी भी नंबर के नीचे अगर आप अपान में 1 कर दें तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। 1 upon 1 1, 2 upon 1 2, 3 upon 1 3। लेकिन ये अब P upon Q के फॉर्मेट का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यानी कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को रेशनल बोल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही आप होल नंबर को भी बोल सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 upon 1, 1 upon 1, 2 upon 1, 3 upon 1। और ऐसे ही आप इंटीजर को भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या हुआ? डॉट 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 इस तरफ से ऐसे चलते जाएंगे कहीं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और इसमें आप किसी के भी नीचे अपान 1 कर सकते हैं। तो ये सब क्या बन गए? रेशनल नंबर बन गए। यानी किसी भी नेचुरल नंबर को आप रेशनल कह सकते हैं, किसी भी होल नंबर को आप रेशनल कह सकते हैं, और किसी भी इंटीजर को आप रेशनल कह सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल का मामला आया है वो शायद ही इंटीजर से आया है, क्योंकि इंटीजर में हमें नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं। और जब नेगेटिव नंबर में किसी पॉजिटिव नंबर का टर्म आया होगा एज अ डिनोमिनेटर, तो क्या बन गया होगा? रेशनल नंबर। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक के नंबर को देख रहे हैं, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक के नंबर को देख रहे हैं, आगे बहुत दूर तक है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये।
ये सब क्या है, निगेटिव रेशनल हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल हो जाएगा। और जीरो पहले ही आप जानते हैं, नाइदर निगेटिव ना पॉजिटिव। तो ये हो गई बात रेशनल नंबर की, क्लियर है ना। अगली जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को जनरली हम आई से डिनोट कर देते हैं। क्या है इरेशनल नंबर? तो अगर किसी नंबर का nth रूट of any number which is not perfect of which is not perfect is irrational। अगर किसी नंबर का इम्परफेक्ट nth रूट है या nth रूट है जो कि परफेक्ट नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे अंडर रूट ये क्या है, ये सेकंड रूट है। ये कौन सा रूट है, सेकंड रूट है। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू है जो परफेक्ट ना हो, यानी कि जैसे 2 आ गया, 3 आ गया। अब अगर इसके अंदर हम 4 डालते हैं मान लो, तो 4 डालने पर क्या होता है, देखिए 2 और यहाँ पर क्या लिखा आपने 4, और 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये परफेक्ट है। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, सर्ड और इंडेक्स में पावर सेम हो गई, तो फिर ये चीज इंक्लूड नहीं करेगी। क्लियर है ना। कैसा होना चाहिए, nth रूट होना चाहिए, लेकिन कैसा, जो कि परफेक्ट ना हो। अगर परफेक्ट nth रूट है तब वो तो हो जाएगा रेशनल नंबर, लेकिन अगर इम्परफेक्ट nth रूट है, यानी कि जो पावर, जो वैल्यू यहाँ सर्ड के अंदर है वो पावर में ना हो उस नंबर के, तो क्या रहेगा, इरेशनल। √6 कह सकते हैं, √7 एंड सो ऑन। तो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। इसके अलावा भी कुछ और रेशनल नंबर है, जैसे कि पाई हो गया आपका। पाई भी क्या है, इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल। क्लियर है ना। टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो पहले ये बहुत बेसिक सा हम लोग समझेंगे एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, किसका, डिवीजन का। तो डिवीजन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, तो उसकी हेल्प से यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आप 15 को डिवाइड करिए 2 से। क्लियर है ना। तो वो छोटी क्लास से आप लोगों ने सीखा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप 2 ऐसे लिखेंगे 15 और 2 की टेबल पढ़ेंगे नॉट एक्सीडिंग 15। 2 की टेबल इतनी बार आप पढ़ेंगे कि जो वैल्यू आपको मिल रही हो 15 से ज्यादा ना हो। तो जब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे आप, 7 टाइम पढ़ेंगे। 2 7 जा 14, 1 मिला आपको कैरी। और अब ये 1 कैरी आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, 2 कंप्लीटली 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 15। 2 जो है 15 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो कंप्लीटली डिवाइड कर देता। ऐसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 15 को ही, लेकिन इस बार 3 से। तो आप क्या किए, आपने लिखा 3 या लिखा 15 और स्टार्ट किया टेबल पढ़ना किसकी, 3 की, बट नॉट एक्सीडिंग मोर देन 15। तो आपने 5 बार पढ़ा, 3 5 जा 15 और आपको 15 मिल गया। कैंसिल आउट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला, एज ए रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, 3 को आप कहेंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। इस बार 3 क्या है, फैक्टर है। इस बार 3 क्या है, फैक्टर है। अच्छा, ये डिवीजन मान लीजिए अगर आपके नेचुरल नंबर के सेट में या आपके नंबर का जो सिंबल है, मान लो वहां पर 7 है ही नहीं, नंबर काउंटिंग में 7 है ही नहीं और 1 भी नहीं है। 7 और 1 अगर ना होता
तो क्या आप कभी इस नंबर को डिवाइड कर पाते? डिवाइड ही ना कर पाते, क्योंकि भाई इसको डिवाइड करने के लिए आपको 2 की टेबल 7 टाइम पढ़नी है, लेकिन 7 तो है ही नहीं, तो 2 7 जा 14 आपको मिलेगा नहीं। मान लो 7 है और 2 7 जा आपको 14 मिल भी गया, लेकिन आपके पास 1 नहीं। क्या नहीं है? 1। तो फिर यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर नहीं आ पाएगा, तब भी तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये 2 15 को डिवाइड तभी करेगा जब ये दोनों नंबर रहेंगे, है ना। ऐसे ही ये 3 15 को डिवाइड तभी करेगा जब ये दोनों नंबर रहेंगे। यहाँ पर जहाँ पे क्रॉस है वहां पे आप 0 भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं ना, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। तो ये 3 इस 15 को तभी डिवाइड करेगा जब 5 और 0 का एग्जिस्टेंस होगा। अगर 5 और 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ना। और इसी चीज को अगर हम इस डिवाइजर को स्मॉल डी कह दें, इस डिविडेंड को हम कैपिटल डी कह दें, इस कोसेंट को हम क्यू कहते हैं और इस रिमाइंडर को आर कहते हैं, तो आपने एक रिलेशन भी पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा था ना। सॉरी, हमने कोसेंट को कैपिटल क्यू लिखा है तो कैपिटल क्यू लिखते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड ने इन्हीं टर्म को अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया। यूक्लिड ने इसी टर्म को अपने तरीके से प्रेजेंट किया और यूक्लिड ने जो चीज डिफाइन की, जो चीज उन्होंने बताया, हम उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो यूक्लिड ने हमसे क्या कहा? यूक्लिड ने कहा इफ एनी नंबर a is divided by any other number b, then there must exist a number q and r such that a is equal to bq plus r। अगर कोई नंबर a है, उस नंबर a को कोई नंबर b डिवाइड कर रहा है, यानी नंबर a b से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के लिए दो नंबर q और r का होना बहुत जरूरी है। q और r का होना बहुत जरूरी है। और फिर इन चारों नंबर में आपस में रिलेशन क्या बनेगा? तो इनका जो आपस में रिलेशन होगा वो होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये r क्या होगा? तो r की जो वैल्यू है, ये r या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? b से। अगर आप यहां देखें तो a एज अ डिविडेंड है, b एज अ डिवाइजर है, और ये जो q आप देख रहे हैं ये एज अ कोसेंट है, और ये जो आप स्मॉल r देख रहे हैं ये एज अ रिमाइंडर है, रिमाइंडर। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पर आप 2 की टेबल पढ़ रहे हो, रिमाइंडर आपको क्या मिला? 1। मान लो कि रिमाइंडर यहाँ पर 2 मिलना पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 पॉसिबल, अगर मान लो रिमाइंडर 2 आएगा तो आप 2 की टेबल एक बार और पढ़ लेंगे और 2 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज हैं, 0 आपको मिल गया, इसके अलावा आपको रिमाइंडर 1 मिल सकता है या फिर 2 मिल सकता है, लेकिन क्या 3 रिमाइंडर मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल हो रहा है तो आप टेबल एक बार और पढ़ सकते थे ना। क्लियर है ना। यानी किसी भी कंडीशन में जो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है वो रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा रहेगा। रिमाइंडर कभी भी आपके डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा रहेगा ऑलवेज। और यहां से हमें 2 बातें पता चलती हैं, 2 कंडीशन पता चलती हैं। क्या क्या? पहला,
अगर r इक्वल टू 0 है, अगर r इक्वल टू 0 यानी अगर रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 का होने का मतलब ये हुआ कि b इज ए फैक्टर ऑफ a, b इज अ फैक्टर ऑफ a, जो b है वो a का फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, यानी कि रिमाइंडर है, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब b इज नॉट अ फैक्टर ऑफ a। यहां पर जो b है वो a का फैक्टर नहीं है। कब? अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तब। ये हमारा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया और ये उसकी कंडीशन। क्लियर है ना? इसका यूज करते हुए हम आगे क्या फाइंड करने वाले हैं, फैक्टर है या नहीं है, और फिर HCF, ठीक है ना, उसको हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं।